हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मासिक परीक्षा जो 28 अक्टूबर को है मैथ का, उसका हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आएगा। आपको परीक्षा में 30 में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चैनल के अबाउट पे जाके लिंक दिया हुआ है दोस्तों। हमने अगले वीडियो में साइंस और सोशल साइंस का वीडियो डाला था। किसका? तो मासिक परीक्षा का। उसमें से आपको 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मैथ का 28 अक्टूबर को जो परीक्षा है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मासिक परीक्षा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो स्वयं से और एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं कहते। मतलब कि जो स्वयं से कटे और एक से कटे, दूसरे से नहीं कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से हो जाएगा 41। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है दोस्तों? यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 तथा b बराबर 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3, तो मौसा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको? 2 का पावर 3 मतलब को 2 को 3 में गुना कर लेना है। तो कितना आएगा? 8। और गुने 3 को 2 में गुना कर लेना है तो 9 आएगा। तो इस दोनों को गुना करके, इसको भी पावर 2 को 4 में गुना करके और 3 को 3 में गुना करके जितना आएगा इस दोनों को गुना कर दीजिएगा दोस्तों। और जितना आएगा उसका मौसा निकाल लीजिएगा। उसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों सी 72 आएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या दोस्तों रूट 36। तो ये जो परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग निकल रहा है, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि 2 इसका वर्ग होगा, लेकिन रूट 11 का वर्ग नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पावर 2 है तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ रूट है तो रूट में द्विघात समीकरण नहीं होता है, चर के घात रूट में नहीं होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? यदि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो एफ 0 बराबर क्या होगा? मतलब कि आपको x के स्थान पे 0 रखे, x के स्थान पे आपको 0 रखना है और जो आएगा आंसर, इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल का योग ज्ञात करें। तो इसका आपको दोस्तों गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों 4। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कितना? 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का मूल गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल होगा आर बत्ते पी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों आर बत्ते पी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है दोस्तों? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0 का मूल क्या होगा? तो दोस्तों ये भी द्विघात समीकरण आपको आता होगा, तो इसका हल कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, प्लस माइनस के साथ रूट में 5, रूट मतलब कि रूट के अंदर 5। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। इसका जो शून्यक होगा दोस्तों 3/2 और 1 होगा 1। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 के एक मूल 2 हो तो b का मान ज्ञात करिए। तो इसका हल करिएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? बिंदुओं 2 और -3 और 5 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर अनुपात क्या करता है? बांटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। 11 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? बिंदुओं P -8, 6 तथा Q
6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो -1 और 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? वाई अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी कितना होगा? तो 4 होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। वाई अक्ष पे कितना होगा? 4 होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? 7 सेक स्क्वायर 0 - 7 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 7 होगा। हल करिएगा दोस्तों तो 7 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि आपको दोस्तों साइन स्क्वायर ए के स्थान में 45 डिग्री रखना है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 पिन प्लस 1/√2 कितना होगा दोस्तों? एक जगह साइन 45 डिग्री रखना है 1/√2 और प्लस में 1/√2 1/√2। हल करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा? 1 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इसका ये क्या है? ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। कॉस 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बट्टे कॉस 10 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से बी से हो जाएगा दोस्तों 1। हल करिएगा तो इसका 1 आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये फार्मूला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? यदि 2 cos 3a बराबर 1 हो तो a बराबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों 20 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो बी का मान ज्ञात करें। तो बी का मान ज्ञात करें तो क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। चलिए 21 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है? यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ और ए बी बराबर 1.2 सेमी डी ई बराबर 1.4 सेमी तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। तो ज्ञात करिएगा दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा दोस्तों 36:49 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है? यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो कोण ए 36 डिग्री और कोण आर 68 डिग्री तो कोण बी का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करेगा दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों 76 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है? 6 4 7 5 7 6 7 का बहुलक क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 60। इसमें सबसे ज़्यादा बार 7 आया है, इसीलिए इसका जो बहुलक होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है? आंकड़े 15 28 18 15 28 18 9 19 14 11 22 33 23 का परिसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 24 सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हल करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा 616, मतलब कि 616 आएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ए से होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है? यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एक एवं नए गोला के आयतनों का अनुपात होगा क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों 8:1। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है दोस्तों? यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?
मतलब कि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर वर्ग मीटर होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई, उसको हम h इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कि हाइट, आधार की त्रिज्या r एवं तिर्यक ऊंचाई हो तो शंकु की संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई r इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन 512 घन सेमी होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, 8 4 मतलब कि 8, 4, 6, 9, 7, 11, 10 का माध्यिका क्या होगा, तो इसका माध्यिका दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 8। चलिए दोस्तों आपको हम 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे, अभी बताए हम। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो 28 अक्टूबर को मैथ का मासिक परीक्षा है, यही क्वेश्चन आपको रहेगा 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। और आप लोग क्लास को शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और मेरे व्हाट्सअप लिंक में जुड़ जाइएगा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मेरे चैनल के अबाउट पे जाकर दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को एकदम यही क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।